ओम नमः शिवाय। दोस्तों 16 जुलाई 2023 को ग्रहों के राजा सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, आइए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं। देखिए सूर्य देव की जो स्थिति है, सूर्य देव 16 जुलाई 2023 को मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 17 अगस्त 2023 तक गोचर करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, साथ ही शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आँख, हथियार, जौ, गेहूं, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य देव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इस परिवर्तन को संक्रांति का नाम दिया जाता है। तो 16 जुलाई 2023 से कर्क संक्रांति होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि यदि आपकी राशि कुंभ है तो आपके लिए सूर्य देव का क्या परिणाम अगले एक महीने में मिलने वाला है। देखिए जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो सूर्य देव आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? सप्तम भाव आपकी डेली इनकम का, बिजनेस, व्यापार का, जीवन साथी का, पार्टनरशिप का होता है। अब देखिए सप्तम भाव के स्वामी होकर सूर्य देव आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा घर जो होता है वह रोग, ऋण, शत्रु, लालच, भय, इन चीज़ों का होता है। अब देखिए और कंपटीशन का भी भाव होता है छठा भाव। तो यहाँ पर सूर्य देव का गोचर करना आपके लिए शुभ और अच्छा फल देने वाला होगा। कैसे कि यदि आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं या इस समय में देंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल भी यहाँ पर प्राप्त होगा। साथ ही छठे भाव में सूर्य देव के गोचर करने की वजह से यहाँ पर शत्रुहंता योग बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में शत्रु संबंधित कोई परेशानी चल रही थी या शत्रुओं से आप परेशान चल रहे थे या आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स हो रही थी, तो अब आप देखेंगे कि अपने शत्रुओं को आप पराजित करने में सफल हो जाएंगे और आपका शत्रु भय भी समाप्त यहाँ पर होने जा रहा है। साथ ही यदि देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि ये सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी का छठे भाव में आना कहीं न कहीं से आपके दाम्पत्य जीवन को यह प्रभावित कर सकता है। आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कहीं न कहीं से प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। साथ ही अपने दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के मध्य में सामंजस्य बनाने का भी आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की 7.5 चल रही है। तो यदि आप मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते हैं तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। हालांकि यदि हम व्यापार की बात करें तो यह गोचर व्यापारिक जीवन के लिए सामान्य रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप अपने व्यापार में ऋण लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आप ऋण लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चल के आपको इस ऋण को चुकाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। साथ ही जो जातक अपना स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं उनको मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए इस महीने ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो उन मामलों में आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यदि आप काफ़ी लंबे समय से विदेश से जुड़े कार्यों में प्रयत्नरत थे, मतलब कि आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य था जो कि अटका हुआ था, नहीं बन पा रहा था, आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि में आपका जो कार्य है वह सफल हो जाएगा। साथ ही जो कुंभ राशि वाले जातक विदेश जाना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी आपकी दूर होने वाली है। आपको विदेश जाने का मौका अवश्य प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि सूर्य देव छठे भाव में गोचर करते हुए 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह खर्चों का भाव होता है, तो इस महीने आपके खर्चे बढ़े रह सकते हैं। इसलिए आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यदि खर्च करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय कहा जा सकता है। साथ ही यदि देखा जाए तो जो जातक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, सरकारी पद पर आप कार्यरत हैं, आपके लिए यहाँ पर अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलना, वही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलना और उनसे प्रशंसा भी आपको प्राप्त होने वाली है। नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। वही कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। यदि काफ़ी लंबे समय से आप नई नौकरी की तलाश में थे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो नई नौकरी मिलती हुई नजर आ रही है। आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए।
पिछले समय में आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया हुआ था, इंटरव्यू का अभी तक आपको कोई कॉल नहीं आया था, तो हो सकता है कि वो कॉल आ जाए और आपको बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही जो कुंभ राशि वाले जातक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, ध्यान रखें कि यहाँ पर जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहा था, उनसे अब आप उनको लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते नजर आएंगे। वही राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको कुछ नए ऑफर्स भी इस महीने अवश्य प्राप्त होंगे यदि आपकी राशि कुंभ है तो। इसके साथ ही आप बहुत अच्छे तरीके से एक बात तो स्पष्ट कर दें कि आपकी वाणी इस टाइम पे बहुत ही, हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक हो जाएगी। कहने का यह मतलब है कि आपको अपना काम कैसे बनाना है ये आपको बखूबी आ जाएगा। साथ ही आप लॉजिक से बात करना पसंद करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। छोटे भाई बहनों से भी आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। इसके साथ प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच में संबंधों में जो अभी तक खटास चली आ रही थी, उससे आप बाहर निकलेंगे। आप दोनों के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ता नजर आने वाला है। साथ ही यदि आप दूर रहते हैं तो आपको आपके पार्टनर से मिलने का अवसर इस समय अवधि के दौरान अवश्य प्राप्त होने वाला है। इसके साथ में उपाय क्या करना है, देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और रविवार के दिन तांबे का दान करें तो आपको लाभ मिलेगा।